वेद व्यास जी ने 4 वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना। कुछ वक्ता लोग भी गलती से यह कहते हैं कि 6 शास्त्रों को वेद व्यास ने लिखा है, बल्कि ऐसा नहीं है। शास्त्रों के रचयिता 6 अलग हैं। वेद व्यास जी ने केवल 4 वेद 17 पुराणों की रचना की। लेकिन कहते हैं श्रोताओं 17 पुराण रचे, 17 पुराणों के आधार पर फिर 17 ही उप पुराण रचे। लेकिन कहते हैं श्रोताओं पुराणों को पढ़ करके फिर भी किसी के मन को शांति नहीं हुई, क्योंकि आज किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि पुराणों का अध्ययन कर सके, गीता को 1 घंटे बैठ करके पढ़ सके। किसी के पास टाइम नहीं है। वेद व्यास जी को शांति नहीं हुई, सोचने लगे मैंने 4 वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मानव प्रभु की तरफ बढ़ा नहीं। फिर भी मानव परमात्मा के लिए, पुराणों के अध्ययन के लिए टाइम नहीं निकालता। आखिर अब क्या करूं जिससे मानव कुछ समय उस परमात्मा की शरण स्थली में व्यतीत करे। ऐसा क्या करूं सोच रहे थे। उसी समय कहते हैं श्रोताओ देव ऋषि नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप इतने चिंतित व दुखी क्यों हैं, क्या कारण है? वेद व्यास जी कहने लगे नारद, मैंने पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की है, लेकिन फिर भी मानव सत्य मार्ग पर लौट करके नहीं आता। फिर भी मानव उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालता। आज नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी महाराज, आपने समस्त पुराणों की रचना तो की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुराण नहीं रचा जिस पुराण को सुनकर के, जिस पुराण के द्वारा मानव अपने मन को प्रभु की ओर ले जाए। ऐसे कोई पुराण की रचना करो जो पुराण जन जन में प्रचारित हो, सरल से सरल व्यक्ति उसको समझ सके और पढ़ सके। अब तो कहते हैं श्रोताओं, नारद जी कहने लगे कि आप 18वें पुराण की रचना करो। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, अब मेरा चौथापन आ गया, वृद्ध अवस्था हो गई, अब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अब मैं कुछ और लिख सकूं। मेरी श्रवण शक्ति कमजोर हो चुकी है, मानसिक स्थिति मेरी अब कमजोर हो गई है। अब मेरी बस की नहीं है कि मैं 18वां पुराण भी लिखूं। तो कहते हैं श्रोताओ, आज नारद जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप संतों का सानिध्य प्राप्त करो, संतों की सेवा करो। संतों का यदि आशीर्वाद मिल गया तो आप 18 पुराण की, तो 18वें पुराण की तो चलती क्या है, 18 पुराण और भी रच सकते हो। आज नारद जी ने श्रोताओ वेद व्यास जी को 4 श्लोक की भागवत प्रदान कर दी। वेद व्यास जी को कहते हैं श्रोताओं, ये जो भागवत पुराण आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे भागवत पुराण के सर्वप्रथम केवल 4 श्लोक थे इसमें, केवल 4। और ये 4 श्लोकों की भागवत नारायण भगवान के पास थी। नारायण भगवान ने इस 4 श्लोक की भागवत को ब्रह्मा को प्रदान कर दी और 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान की। और उन्हीं 4 श्लोकों को आज देव ऋषि नारद ने वेद व्यास को प्रदान कर दी। और वेद व्यास जी महाराज ने उन 4000 श्लोकों के 18000 श्लोक बना दिए।
18,000 श्लोक बना करके एक बड़ा ही सुंदर जन जन का कल्याण करने वाला एक पुराण रच करके तैयार किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये इतना सुंदर पुराण है श्रोताओ कि ये पुराण में तुम्हें मन लगाने की जरूरत नहीं, ये पुराण तुम्हारा मन स्वयं लगा लेता है। हम लोग 10 मिनट एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, लेकिन भागवत महापुराण की कथा 10 घंटे क्यों ना हो, मानव बैठ करके उसको श्रवण करता है। आज कहते हैं श्रोताओं, 4 श्लोकों के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और एक 18वां पुराण रच करके तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जिसको धन संपत्ति का अहंकार है, ऐसे जीव को ये बताने का काम करे कि प्यारे, जिस धन संपत्ति को तू अपनी मान रहा है ये तेरी नहीं है, इस अहंकार को मत कर। जो पुराण, जो ग्रंथ, जो वचन, जो सत्संग हमारे जीवन से मत यानी अहंकार को निकाल दे, और क्या करें, अहंकार को निकाल करके श्रीमद् भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। ता माने त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। जो मन के स्तर पर छोड़ा जाए, जो मन के स्तर पर छोड़ा जाए उसे कहते हैं त्याग, और जो स्वतः ही छूट जाए उसे कहते हैं वैराग्य। तो तामाने त्याग नहीं है, तामाने है तपो। जो ग्रंथ हमें लक्ष्मी के मद को दूर करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या करने की सलाह दे और उस मार्ग पर इंगित करे, अमंगल से मंगल की ओर ले जाए, विषमता से समता की ओर ले जाए, कुकर्म से कर्म की ओर ले जाए, असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाए, संस्कृति की ओर जो ले जाए, ऐसे ग्रंथ को, ऐसे व्यास को, ऐसे गुरु को, ऐसे संत को ही गुरु कहते हैं, और ऐसी पुराण, ऐसी कथा, ऐसी क्रिया कर्म को ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। लेकिन श्रोताओं, त्याग का पाठ वही पढ़ा सकता है जिसने त्याग किया होगा, वैराग्य वही बता सकता है जिसने वैराग्य रखा होगा। जहाँ पे गोल्डमोर की पुड़िया ना छूट रही, वो संसार को छोड़ने की बात करे तो प्यारे मिथ्या झूठी है, वो तुम्हें क्या वैराग्य दिला सकता है? जिसने स्वयं त्याग किया होगा वही तुम्हें त्याग सिखा सकता है, जिसने संन्यास धारण किया होगा वो तुम्हें संन्यास दिला सकता है, और कोई। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, लेकिन वेद व्यास जी सोचने लगे हैं कि मैंने पुराण की रचना तो कर दी, लेकिन आखिर श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को किसे सिखाऊं, किसे प्रदान करूं? कोई अधिकारी शिष्य मिले, क्योंकि भागवत महापुराण ऐसे व्यक्ति को सिखाई जाती है जो अधिकारी हो। वेद व्यास जी सोचने लगे कि आखिर मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे कराऊं? संसार में नजर घुमा करके देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन का अधिकारी कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। लेकिन कहते हैं श्रोताओं, आज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा करे वेद व्यास, तो दुनिया में जिस अधिकारी शिष्य को खोज रहा है, दुनिया में तो जिस अधिकारी शिष्य को खोज रहा है वो तेरा अपना ही पुत्र है, कोई और नहीं।
वो तेरा अपना ही पुत्र है जो भागवत बांटने का अधिकारी है। बोले मेरा अपना पुत्र? बोले हाँ। लेकिन वेद व्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र तो समाधि में बैठा हुआ है, जिसकी लो प्रभु के चरणों में लगी है, आखिर उसे समाधि में से कैसे जगाया जाए, कैसे अपने पास बुलाया जाए। आज वेद व्यास जी महाराज ने श्रोताओं सुखदेव स्वामी की समाधि को तोड़ने के लिए अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों का पाठ पढ़ाया और कहा जहां मेरा बेटा सुखदेव समाधि लगा करके बैठा हुआ है वहां जाकर के तुम इन मंत्रों का उच्चारण करो। आज वेद व्यास के पढ़ाए हुए शिष्य श्लोक श्रवण करके अध्ययन करके उसी जगह पर पहुंच गए जहां उनका पुत्र सुखदेव समाधि लगा करके बैठा हुआ था। आज वो नन्हे नन्हे वाला भागवत महापुराण के सुंदर श्लोकों का गान कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले बस स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कम कर तले वेणु करे कंकणम। भगवान के मुखारविंद के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर है वो गोविंद, जिसके शीश पर मोर पंख विराजमान है। और जैसे भगवान के सुंदरता का वर्णन आज सुखदेव स्वामी के कानों में पहुंचा, सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई। कहने लगे बालकों आगे और बताओ, आगे और बोलो। लेकिन बालक कहने लगे सुखदेव जी तुम्हारे पिता वेद व्यास ने तो हमें केवल इतना ही सिखाया है, यदि आपको इससे अधिक श्लोक सीखने हैं तो अपने पिता के पास जाओ और वहां जाकर के भागवत का अध्ययन करो। कहते बताओ। लेकिन सुखदेव स्वामी ने सोचा कि भगवान का सौंदर्य का वर्णन हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के समाधि को छोड़ करके उसके ध्यान को छोड़ करके जैसे निर्गुण ब्रह्म का मैं ध्यान कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, यदि मैं उस निर्गुण ब्रह्म को छोड़ करके सगुण ब्रह्म की भागवत महापुराण का अध्ययन करने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि ना तो मुझे निर्गुण ब्रह्म मिले और ना ही मुझे सगुण ब्रह्म मिले, मेरा जीवन व्यथा ही चला जाए। वेद व्यास ने अपने शिष्यों से पूछा, बोले बेटा वो क्या हुआ? शिष्य कहने लगे, बोले गुरुदेव उनकी समाधि तो खुली लेकर पुनः समाधि में बैठ गए। दोबारा श्लोक पढ़ाया। आज उस श्लोक को पढ़ करके आज वो नन्हे नन्हे बालक पुनः उसी जंगल में आते हैं और आकर के सुखदेव स्वामी के पास बड़े सुंदर स्वर में श्लोक का गान करने लगे। वरहा पीड़म नट वर बपो करणी और कर्णिकारम। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, साथ ही साथ कहा कि देखो तो सही भगवान कितना दयालु है। जो पूतना भगवान को मारने के लिए जहर पिलाने के लिए आई थी, विष पिलाने आई थी, लेकिन भगवान तो कितना बड़ा दयालु करुणावान है कि आज उस कन्हैया ने उस पूतना को माँ जैसी गति प्रदान की। बड़ा दयालु है वो गोविंद। और आज जैसे सुखदेव स्वामी ने सुना कि गोविंद इतना दयालु है तो वो दुष्टों पर भी दया करता है। सुखदेव स्वामी ने तुरंत समाधि को छोड़ा, दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचे, वेद व्यास के पास पहुंचे और कहा कि हे पिताजी मैं भागवत महापुराण सीखना चाहता हूँ, मुझे भागवत महापुराण सिखाओ, मुझे भागवत महापुराण का अध्ययन कराओ। लेकिन वेद व्यास जी जानते हैं
कि भागवत महापुराण के वाचन का अधिकारी केवल वही है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत रखा है। गद्दी पर बैठने का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध को जीत रखा है। लेकिन श्रोताओ, अब तो कहना ही क्या है, अब तो हर कोई इस गद्दी पर बैठ रहा है, हर कोई कथा कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति ने धर्म की आड़ लेकर के धंधे की जुगाड़ बना ली है। आज हमारी बहन बेटियां भी कथा वांच रही हैं गद्दी पर बैठ करके। उनसे कहो कि बेटियों आप गद्दी पर नहीं बैठ सकती, तो तमाम सवाल पैदा कर देती हैं। बोले हम क्यों नहीं बैठ सकते, हमें क्या कमी है, क्यों नहीं बैठ सकते हम? मैंने एक व्यास को सुना था, कोई बेटी थी, कथा कह रही थी, किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न रखा, कहा कि बेटी गद्दी पर बैठ बैठी कथा नहीं बांट सकती। और बुजुर्ग लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो बेटी कह रही थी कि हम कथा क्यों नहीं बांट सकते, हमें क्या कमी है? जिन 5 तत्वों से पुरुष बना है उन्हीं 5 तत्वों से हम बने। जैसे पुरुष है वैसे ही हमें, आखिर हमें कमी क्या है? तो श्रोताओ, कमी तो हजार है, लेकिन जो लोग कमी लेकर के बैठे मैं उस कमी को नहीं बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी गद्दी पर इसलिए नहीं बैठ सकती कि बेटी पापमय होती है। 8 अवगुण बेटी के अंदर हमेशा रहते हैं। नारी के अंदर 8 अवगुण 24 घंटे रहते हैं। तुलसीदास बाबा ने नारी के अंदर 8 अवगुण बताए हैं, लेकिन भागवत महापुराण में नारी के अंदर 3 अवगुण बताए हैं। और इन अवगुणों की वजह से नारी इस गद्दी पर बैठने की अधिकारी नहीं है। ध्यान देंगे, 8 अवगुण तुलसीदास बाबा ने कौन कौन से बताए हैं, और भागवत में वेद व्यास ने कौन से बताए। चलिए पहले भागवत महापुराण के सुन लेते हैं। भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने बताया है कि नारी गद्दी पर बैठने की अधिकारी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 अवगुण 24 घंटे रहते। बोले कौन से? सौभाग्य स्थापिका, नित्य कृपणा, कला प्रिया। ध्यान देंगे श्रोताओ, 3 अवगुण, सौभाग्य स्थापिका, नित्य कृपणा, कलह प्रिया। नारी का सबसे बड़ा अवगुण सौभाग्य स्थापिका, ये हमेशा अपनी बात की स्थापना करती है। अगर नारी के मुंह से निकल गया कि आज शॉपिंग करने जाना है और पति के पॉकेट में पैसा नहीं है, चाहे प्यारे घर खेत बिकवाना पड़े पर शॉपिंग करने जरूर जाएगी। पति मना कर रहा है कि देवी देखो ऐसा है, आप अपने प्रियर मत जाओ, या आप गोवर्धन की परिक्रमा देने मत जाओ, घर पर ही रहो, बच्चों को देखो। बोले ना, चाहे भलाई मान से मर जाए पर गोवर्धन की परिक्रमा एक बार मुंह से निकल गई तो जाएगी। अगर इसके मुंह से निकल गया कि ये आम का पेड़ नहीं बमूर का है, तो प्यारे चाहे पुरुष को फांसी खानी भले ही पड़ जाए पर ये उसको आम का कहलवा करके रहेगी। देख लो तुम महारानी सती को देख लो भाई। महारानी सती ने तो यही कहा था और यही करके भी दिखाया, और यही अवगुण था महारानी सती में, जिसके कारण महारानी सती को यज्ञ कुंड में कूद करके प्राण त्यागने पड़े। भगवान शंकर बार बार कह रहे हैं कि देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा।
भगवान राम बार बार भगवान से बार बार कह रहे हैं सती से, अरे सती ये जो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं ये मेरे प्रभु राम है, इष्ट हैं। लेकिन सती के मुंह से एक बार निकल गया ये इष्ट हो ही नहीं सकता, राम हो ही नहीं सकता। भगवान से बार बार समझा रहे हैं देवी इष्ट है, राम है, लेकिन मानी नहीं। ठीक उसी प्रकार नारी का सबसे बड़ा अवगुण तो यही है कि ये अपनी बात की स्थापना रखती है। भैया के लाला को जन्मदिन हुए बोले ना सुनता का बोले काई कह रही है भट्टी बोले वो देखो के भतीजे को जन्मदिन है वहाँ जानो बोले देवी देख पैसा ना कोरोना काल चल रहा है पैसा कमाए ना रहने वहाँ जाएगी तो 1000-1500 का धुआं होएगा रहने दे। बोले नहीं महाराज चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आ जाएगा। सौभाग्य स्थापिका नित्य कृपणा, कृपणा कहते हैं लोभी। सबसे बड़ी लोभिन होती है नारी, नारी बहुत लोभिन होती है प्यारे। जिस समय मोदी जी ने पैसे बंद किए थे तब इनका कुर्चा कितना निकला आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत बड़ी लोभिन होती है। नित्य कृपणा कला प्रिया, और इसका सबसे बड़ा अवगुण है कि जब तक घर में जब तक या तो बेटा नहीं पीट लेगी या बेटी नहीं पीट लेगी या सास ससुर से गाली गलौज नहीं दे लेगी तब तक यह भोजन अच्छे नहीं लगते। ये सबसे बड़ा अवगुण है नारी के अंदर। जब तक घर में कलेश नहीं करवा देती, चाहे तो बेटा को पीटे चाहे बेटियां पीटे चाहे पति से दो मुंह करे चाहे सास से या ससुर से, जब तक घर में कलेश नहीं कर लेती तब तक ऐसे भोजन अच्छा नहीं लगता। ये 3 अवगुण नारी में विशेष बताएं, इसलिए इस गद्दी पर बैठने की अधिकारी नहीं है। दूसरा अवगुण बेटियों के अंदर जो कि ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, इस वजह से नहीं बैठ सकती। चलो इसको भी छोड़ो और सुन लो, बेटी गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती। हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वजों की मर्यादा, हमारी संस्कृति यही शिक्षा देती है कि हमारी बहन बेटी को स्टेज पर चढ़ना नहीं चाहिए, हमारी बहन बेटी को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन बहन बेटियां आज स्टेज पर चढ़ गई हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन चलिए जैसे कर्म करे मन मेरे और वैसे बेल बनेंगे तेरे, जैसे कर रहे हो प्यारे वैसा तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। आजकल हमने एक बात कही थी कि यहाँ नाच कूद नहीं कराया जाएगा। हमारे पास एक बात पहुंची, बोले हमारा नाच कूद तो होना चाहिए। बहन बेटी भी पहुंची थी, बोले महाराज ये बताओ कि नाच कूद क्यों नहीं करें भागवत में, होना चाहिए। तो ध्यान से श्रोताओ, नाच कूद क्यों नहीं करना चाहिए। मेरी मैया ध्यान देना मेरे शब्दों पर। जहाँ हम लोग नाच कूद कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारे ससुर भी बैठे होंगे, तुम्हारा चचिया ससुर भी होगा, तुम्हारा यहाँ जेठ भी बैठा होगा, ददिया ससुर भी होगा। जिन ददिया ससुर के, चचिया ससुर के, अपने ससुर के और जेठ के सामने आप पर्दा करते हो और उन्हीं